एवरीवन। सो ये क्लॉज 11 आज का लास्ट क्लॉज होगा अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1। इसके बाद सारे ख़त्म हो गए। क्लॉज 10 तक मैंने सारा डिस्कस कर लिया। यू कैन रेफर दैट इफ़ यू वांट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लेट्स डिस्कस अबाउट क्लॉज 11। या so it says कि a company secretary in practice is guilty of professional misconduct if they allow any person not being a member of the institute in practice or not being their partner to sign on their behalf anything they are required to certify। इसमें ये बोला गया है बेसिकली कि जो पीसीएस होते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होते हैं, दे कांट अलाउ एनी पर्सन, यानी कि जो वो अलाउ नहीं कर सकते, वो परमिट नहीं कर सकते उन पर्सनस को जो इंस्टीट्यूट के मेंबर है लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं है, या फिर इंस्टीट्यूट के मेंबर है बट प्रैक्टिस में है लेकिन उनके पार्टनर नहीं है। ठीक है, एक पीसीएस उनको ही अलाउ कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए ऑन देयर बिहाफ, अगर वो सामने वाला बंदा इंस्टीट्यूट का मेंबर है प्लस सीओपी होल्ड करके रखता है और या फिर उसके पार्टनर्स है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, कोई एम्प्लॉई है उनका या फिर कोई भी XYZ पर्सन है जो सीएस भी नहीं है, दे कांट ऑथराइज देम टू साइन ऑन देयर बिहाफ ऑन एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो वो सर्टिफाई करने वाले होंगे। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे दे कांट ऑथराइज एनी पर्सन? एनुअल रिटर्न और एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सॉरी, अंडर सेक्शन 92 Company of Companies Act 2013, certification must be done by the PCS personally, not through a power of attorney holder, even if they are an employee involved in the work। अगर किसी पर्सन ने वो काम किया है, किसी एम्प्लॉई ने, पीसीएस के किसी एम्प्लॉई ने काम किया है, फिर भी वो एम्प्लॉई उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न हो गया, तो उसको सिर्फ एक पीसीएस जो है वही सर्टिफाई कर सकता है। अगर वो किसी को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे भी देते हैं, फिर भी वो सामने वाला बंदा वो डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ड्राफ्टिंग वाले सब्जेक्ट में। सो बेसिकली अगर वो अगर किसी और को ऑथराइज कर भी देता है इनडायरेक्ट, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी का मैं मतलब बता रहा हूँ, अगर किसी XYZ पर्सन को अपने एम्प्लॉय को ऑथराइज कर भी देता है कि वो साइन कर सकता है उनके बिहाफ में, फिर भी ये अलाउ नहीं है बाई ICSI। ठीक है, सेकेंड इज पार्टनर्स रिस्ट्रिक्शन। A PCS who is not a partner of another PCS cannot sign annual return, secretarial audit reports or certificates on their behalf। अगर कोई PCS दूसरे उनके जो PCS है वो उनका पार्टनर नहीं है, प्रैक्टिस में है बट उनका पार्टनर नहीं है, तो ही कांट अलाउ दैट पर्सन टू सर्टिफाई एनुअल रिटर्न्स, देन secretarial audit reports या अदर सर्टिफिकेट्स ऑन देयर बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ बेसिकली। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। Then last is digital signature responsibility. In the era of e-governance, the PCS must personally attach their digital signature। Sharing password or allowing unauthorized use is a breach of duty। जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे फर्म्स में, उनको पता होगा कि DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है। बेसिकली वो पेन ड्राइव जैसा होता है। ठीक है, उसे हम लोग टोकन बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि आजकल के जो ई गवर्नेंस एरा में हम लोग मतलब कि जो पीसीएस होते हैं वो DCS के थ्रू, DSC के थ्रू एक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पासवर्ड भी लगता है बेसिकली उनका, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना मिल पाए किसी और को। तो इसमें यही बोला गया है कि वो जो पीसीएस है वो किसी और को शेयर नहीं करना चाहिए, उनको जो पासवर्ड है या फिर अपना DSC उनको खुद ही ऑथराइज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। सो ये ख़त्म होता है आपका पूरा 11 क्लॉजेस अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1। आई होप आपको समझा होगा सब चीज़। मेरे बोला हुआ अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।